चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, ये थोड़ा सा जैसे हम लोग पहले सरल सरल किए, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा कठिन किए, ये उससे थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है। क है, देखिए क एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। 6 दिन में, वेरी गुड। ख उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ग भी कैसे कार्य कर रहा है, यो नहीं समझ में आया। और जब क ख ग तीनों काम करने लगेंगे तब कैसे होगा? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल है। अच्छा, क एक काम को 6 दिन में करता है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ख के कार्य करने की गति ग की गति की 3 गुनी है, यानी ग जितना भी काम करत हो ओकर 3 गुना के करत हो ख। और क जितना भी कार्य करत हो, क के कार्य करने की गति ख की गति का कितना है? 2/3, यानी क का जौन भी मान आई वो एकर 2/3 है ख का, ठीक है। तो तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में? तो तीनों एक साथ काम करते हैं तो हम तो निकाल लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि अलगे अलगे क के दिन कितने दिन में किया, ख कितने दिन में किया, ग कितने दिन में, तब ना तीनों को पता चलेगा। तो क का तो साफ साफ दे दिया है, क कितने दिन में काम करेगा? क के 1 दिन का काम हमको दे दिया है 1/6। इसके अलावा किसी का नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। तो अब इसका निकालेंगे तब ना। तो यही निकालने में पिछले सवाल में क्या था, ये निकालना सीधा सीधा दे दिया रहता था, नहीं दिया रहता था, तो बड़ा आसान था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलझा दिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, पहले ख और ग को मत देखिए, क और ख को देखिए। क्यों? पहले क का हमको पता है, तो जो क से रिलेटेड है, जो क से मिलता जुलता है, उसके जरिए ना निकालेंगे। तो क किसके पास है? क के कार्य करने की गति ख की गति, यानी क और ख एक दूसरे के पास हैं। ये ध्यान दीजिए, देखिए क के कार्य की गति ख की 2/3 नहीं है? है ना? तो ये बताइए, क के 1 दिन का काम, क के 1 दिन का काम कितना है बताइए? 1/6। अब ध्यान दीजिए, क 1 दिन में 1/6 काम करता है, ठीक। तो ख जो है, जितना भी क काम करता है, ख उसका 2/3 करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ख की गति क की गति ख की उल्टा हो जाएगी ना, 3/2 है, नहीं है क्या? जैसे ऐसे समझिए, जैसे हम कहें कि अनुज के कार्य की गति पायल की 2 गुनी है, 2 गुनी है, 2 गुनी है। अनुज जितना भी कार्य करते हैं पायल का 2 गुना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पायल कार्य करती है अनुज का, उल्टा कर देंगे ना, आधा उल्टा कर देंगे ना, नहीं करेंगे क्या? अनुज का के कार्य करने की गति पायल की दुगनी है, यानी अनुज जो है पायल का दुगना काम करते हैं। तो पायल अनुज का कितना काम करेगी? आधा, आधा काम करेगी ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम कहें कि अनुज जो है पायल का दुगना काम करते हैं, के दुगना काम करता था अनुज की पायल,
ये बताइए, अनुज दुगना काम करते हैं कि पायल? अनुज। अनुज दुगना काम करते हैं, पायल एक काम करती है, तो अनुज कितना काम करते हैं? दो। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुज पायल का दुगना काम करते हैं, या ऐसे कहें कि पायल अनुज का कितना काम करती है? पायल अनुज का कितना काम करती है? कितना काम करती है बताइए? आधा ना। अरे अनुज दुगना काम करते हैं तो पायल कितना कर रही है? आधा ना। तो पायल का काम अगर देखेंगे तो पायल का काम अनुज का आधा है, 1/2 है, यानी उल्टा हो गया ना। वही चीज है कि अनुज का कार्य पायल का 2 गुना है, तो पायल का कार्य कितना होगा? अनुज का आधा होगा। ये समझ में आया? तो वही है कि क के कार्य करने की गति ख की 2/3 है, तो ख के कार्य की गति कितना होगी? क के उल्टा की गति क का उल्टा हो जाएगी ना। तो ये बताइए, क एक दिन में का कार्य 1/6 है, तो ख के एक दिन का कार्य इसका उल्टा है ना, यानी 1/6 गुणे 3/2। 1/6 ये 1/3/2 आएगा ना, यही ना आएगा। तीन बटा दो, यानी ख जो है कि एक दिन का कार्य कितना होगा? क का 3/2, इसका उल्टा हो जाएगा ना। ख की गति क जितना भी काम करत है ओकर 3/2 होगी। तो अगर क काम करत है 1/6, तो ख कितना काम करें? 1/6 का 3/2 गुना, ये आ जाएगा 2 गुणे 2 यानी 1/4। ये पहले समझे कि नहीं हमको बताइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क के कार्य की गति ख की गति 2/3 है, यानी क जितना भी काम करता है ख का 2/3 है, तो ख कितना काम करेगा? उसका उल्टा ना, 3/2 ना। क जितना भी काम किया है उसका 3/2 भाग करेगा क। ख जितना काम किया है, ख जितना काम किया है वो क का 3/2 काम करेगा। जैसे अभी हमने बताया यहाँ ना उदाहरण कि अनुज जो है कितना कार्य करता है? पायल का 2 गुना। तो पायल कितना काम करती है? अनुज का आधा, यही ना हुआ। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं अनुज के पास 4 रुपया है, पायल के पास इनका आधा रुपया है, तो कितना है? 2 गुना। अगर अनुज के पास 6 रुपया होता तो पायल के पास कितना होता? 3 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि अनुज के पास पायल का 2 गुना रुपया है। अब लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि पायल के पास अनुज का आधा रुपया है। तो अनुज को जब लेकर पूछेंगे तो कहेंगे दुगना, लेकिन पायल को जब लेकर पूछेंगे तो आधा कहेंगे, यही ना है। तो जब यहाँ पर क के कार्य की गति ख की कितनी है? तो 2/3, लेकिन ख का पूछेंगे तो उल्टा कर देंगे ना। आज समझ में आ रही है? जैसे अनुज के कार्य करने की गति पायल की 2 गुनी है, तो ये भी कह सकते हैं कि पायल अनुज का आधा काम करती है, यानी 2 को क्या करती है? उल्टा कर दिए। तो यही है कि ख का 2/3 काम करता है, तो ख कितना करेगा? 3/2। तो अगर क काम करता है 1/6, तो इसका 3/2 करेगा कौन? ख। तो इसका 3/2 कर दिए, 1/4 आ गया। ठीक है। अब देखिए ग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए, अब ग के पास चले जाए। यदि ख के कार्य करने की गति, अब देखिए यहां पर लिखिए, ख के कार्य करने की गति ग की 3 गुनी। ध्यान दीजिए, ख यहाँ है ग, ख ग का 3 गुना काम करता है, तो ग
के कार्य की गति, अब बोलिए आप लोग, ख की कितनी हो जाएगी? देखिए, ख के कार्य करने की गति ग के तिगुनी है। ख का लेकर पूछ रहे हैं तो 3 गुना कर रहे हैं, तो ग के कार्य करने की गति ख की कितनी होगी? कितनी होगी बताइए? 1/3। कितना होगा? 1/3। वेरी गुड, उलट देंगे ना, 1/3 होगी, नहीं होगा ना? तो ये बताइए, ख का गति तो आ गया है 1/4, तो ग के एक दिन का कार्य 1/4 तो ख का है। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे? 1/3 का, यानी 1 कितना हो गया? 12। ये भी समझना है, यही दोनों समझना है, इसीलिए हमने समझाया था। अब देखिए, ख के कार्य करने की गति ग की, यानी ग जो है, ग यानी ख जो है ग का तिगुना काम करता है, यही नहीं हुआ? ख जो है ग का तिगुना काम करता है, तो ग कितना काम करेगा? ख का 1/3 काम करेगा ना, 1/3 करेगा ना। अभी हम जैसे पीछे कर रहे थे कि दुगना वाला, अनुज वाला, अनुज और पायल वाला, ख जो है ग का 3 गुना काम करता है, तो ग कितना काम करेगा? उसका 1/3 ना। समझ में आ गई बात? तो ग के एक दिन का काम, ख का तो 1/4 है, ये है, तो इसमें 1/3 का गुणा कर देंगे, ग का मिल गया। ये समझ में आ गया? ये ख का कैसे निकला, ग का कैसे निकला, समझ में आया? तो आप तीनों के एक दिन का काम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? जोड़ देंगे, वेरी गुड। चलिए, बात समझ में आ रही है। 1/6 1/4 धन 1/12 लघुत्तम होगा ना? 6 दूनी 12, 4 तियां 12, 1 का 3 दूनी 5, 1 6/12, यानी काट देंगे, कितना आ गया? 1/2। तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? 1/2 दिन में। हाँ, कार्य समाप्त होगा, क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे ना, 2/1, यानी 2 दिन। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तो बड़ी कंफ्यूजन था ना यहाँ पर, था ना? इसीलिए पहले इसको फिर से समझ लिया। देखिए, क एक काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। ख का नहीं पता है, ग का भी नहीं पता है, पर है क ख ग तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको क ख और ग का निकालने के लिए, चूंकि क ख ग तीनों का एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं, बशर्ते क का पता चल जाए एक दिन का काम, ख का पता चल जाए एक दिन का काम, ग का पता चल जाए। तो यही निकालने के लिए थोड़ा सा देखिए उलझा दिया, उलझाया कि नहीं? कहा है क के कार्य की गति ख की 2/3 है, यही ना है? ख के कार्य की गति, क के कार्य की गति ख की 2/3 है। यहाँ पर ख के कार्य की गति ग की 2/3 गुनी है। तो क काम करता है 6 दिन में, तो क के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6। तो अब जो क से मिलता जुलता है उसके पास पहुंचते हैं हम लोग। क से मिलता जुलता कौन है? ख है। तो देखिए क्या कहा है, क के कार्य करने की गति ख की गति का 2/3 है, यानी क जितना भी काम करता है वो ख का 2/3 है, ठीक है? यानी क जो है 6/3, ख का 2/3 काम करता है। देखते हैं, देख रहे हैं? ऐसे भी हम कर सकते हैं, क जो है कितना काम करता है? ख का 2/3, तो ख कितना काम करेगा बच्चा? क गुणे 3/2, उल्टा कर देंगे, यानी ख जो है क का 3/2, यानी क जितना भी काम करेगा उसका 3/2 करेगा। हुआ ना? समझ गए ना इसको? क जो है ख का 2/3 काम करता है, तो ख कितना करेगा? क का कितना करेगा? उल्टा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3/2 आ गया। तो यानी क का एक दिन का काम तो हमें पता था, तो ख के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/6 में कितने का गुणा करेंगे? क वाले कमवा में कितने का गुणा करेंगे? 3/2 का, यानी ख की गति क की 3/2 आई है, तो गुणा कर दिए।
तो इसका कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब गौ का निकालें। अब देखिए क्या यहाँ पर क्या करा, ख के कार्य करने की गति गौ की 3 गुनी है, यानी ख जो कार्य करता है वो गौ का कितना है, 3 गुना। तो गौ कितना काम करेगा, ख का 1/3 पक्षांतर कर देंगे ना, यानी ख जो है गौ का 3 गुना काम करता है। तो गौ कितना काम करेगा, ख का 1/3। तो ख का काम आया है कि नहीं हमारे पास, 1/4। तो इसका 1/3 कर देंगे तो किसका काम आ जाएगा, गौ का। वही चीज है ना, ख के कार्य करने की गति गौ की 3 गुनी है, यानी गौ के कार्य करने की गति ख की कितनी होगी, 1/3। ये समझ में आ गया ना। तो गौ के कार्य करने की, गौ के एक दिन का काम हो गया 1/4 गुणे 1/3 1/12। क का निकल गया था 1/6, निकल गया था ना। ख का निकल गया था 1/4, गौ का निकल गया 1/12। अब तो हमारा सवाल आसान हो गया। अरे क के एक दिन का काम पता है, ख के एक दिन का काम पता चल गया, गौ के एक दिन का काम पता है, तो तीनों के एक दिन का काम जोड़ दिए, 1/2 आ गया। तो तीनों मिलकर कितने के दिन का काम, 2/1 कर लेंगे। चलिए देखिए, ये सवाल तो हम लोग लगा लिए, ठीक है। अब इसी सवाल में अगर हमसे कोई दूसरा चीज पूछ देता, अगर इसी सवाल में हमसे पूछ देता कि ख उस काम को कितने दिन में करता, तो कितने दिन में करता, ख के एक दिन का काम कितना है, 1/4। तो ख उस काम को कितने दिन में करता, हाँ कितने दिन में करता, उल्टा कर दें, 4/1 यानी 4 दिन में। इसी काम को गौ कितने दिन में करता, गौ समाप्त करता कितने दिन में, 12/1 यानी 12 दिन में, ठीक है। तो इस सवाल में हम लोग ख के एक दिन का काम निकाल ही लिए रहे हैं, तो ख उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये भी निकाल सकते हैं, गौ उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा ये भी निकाल सकते हैं, और तीनों एक दिन को, इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये तो निकाल ही लिए हैं, ठीक है। तो एक और एक चीज हम कर सकते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि ख और गौ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तब भी हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं निकाल लेते हैं, बताइए कैसे निकालते, हाँ जोड़कर। जैसे क और ख दोनों एक दिन, अगर हम कहते ख और गौ, ख और गौ दोनों के एक दिन का काम, दोनों को जोड़ देते तो आ जाता का कार्य क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। 1/4 धन 1/12, 12 लघुत्तम हुआ, 4 3 12, 3 1 कम 3, 4/12 यानी 1/3। तो ख और गौ के एक दिन का काम 1/3, तो ख और गौ उस कार्य को 1/3 दिन में करते हैं, कितने दिन में समाप्त करते हैं, 3 दिन में समाप्त करेंगे, बताइए, उल्टा कर देंगे ना। 3/1 यानी 3 दिन में। इसी चीजिया को क और गौ मिलके भी पूछ सकता था, पूछ सकता ना। अगर क और गौ मिलके पूछता तब, फिर भी दोनों को जोड़ देते, क और गौ पूछता तब, तो कितने कितने को जोड़ते, 1/6 धन 1/12, 12 लघुत्तम हो जाए 2 1 यानी 3/12 यानी 1/4, यानी क और गौ समाप्त करते कितने दिन में, 4 दिन कितने दिन में, 4 दिन में। तो इसी सवाल में देख रहे हैं कई तरीके से सवाल लगा रहे हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और हम लोग और लगा ले आसान सा, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी एकदम आसान सा सवाल है, जो हम लोग पढ़े हैं वही सवाल है। अच्छा बताइए, क है, क कितने दिन में कर ले रहा है बच्चा, 12 दिन में। अब देखिए ख, अब ध्यान दीजिए, ख क से 1.5 गुना तेज कार्य करता है, ख क से कितने गुना तेज कार्य करता है, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब कितना हुआ, 1 सही 1/2, 1.5 इसी को कहते हैं ना, समझ में आ रहा है ना 1.5।
डेढ़ माने 1 सही 1/2 यानी 3/2। ढाई मतलब 2 सही 1/2 यानी 5/2। ठीक है। 3.5 इसका मतलब 3 सही 1/2 यानी 7/2। समझ गए। तो ख जो है क जितना भी काम करता है उसका 1.5 गुना ज्यादा काम करता है। तो ये बताइए ख बराबर क 2 1 कम 2 1 3/2। तो क का काम कितना हो जाएगा? ख से 1.5 गुना ज्यादा का 1/2 होगा। हाँ, ख क से 1.5 गुना तेज काम करता है। तो ख का काम कितना है? क का काम का 1.5 गुना ज्यादा। मतलब क जब ये बताइए क 12 दिन में करता है तो क के 1 दिन का काम कितना हो गया? यानी क के 1 दिन का काम कितना हो गया? 1/12। 1 दिन का काम कितना हो गया? 1/12। तो क का आ गया। लेकिन अगर ख का हम देखेंगे, ख के 1 दिन का काम बताइए क के काम का कितना है? 1.5 गुना यानी क 1/12 गुणे 3/2। यही हुआ ना? 3 कम 3 3 2 कितना हुआ? कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया का? ख क से 1.5 गुना 2/3 तो क का काम तो आ गया। तो ख का काम कितना हो गया? 3 चौके 12 और कितना हो गया? 1/4 गुणे 2 यानी 1/8। यही हुआ ना? तो ख के 1 दिन का काम आ गया कि नहीं? तो वही दिया था कि ख का जो काम है क के काम का 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 2 1 कम 2 1 3/2। क्योंकि हमने हमेशा बताया कि जहां कहीं भी सही बटा दिखे उसको तुरंत अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। 2 1 कम 2 1 3/2 यानी क के कमवा में 3/2 का गुणा कर देंगे तो ख का कमवा आ जाएगा। तो हमको क का काम दिया ही है 1 दिन का और ख का काम निकालना है तो क के काम में 3/2 का गुणा कर देंगे, ख का काम निकल जाएगा। तो ख के 1 दिन का काम निकल गया। तो ख कितने दिन में पूरा करेगा? 8 ख समाप्त करेगा 8 दिन में। कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में। लेकिन हमसे क्या कर रहा है? 2 दुगुना कार्य। तो 2 का गुणा कर देंगे। हाँ, तो दुगुना कार्य समाप्त करेगा 16 आएगा। 2 8 गुणे 2 यानी कितने दिन? 16 दिन। कौन सा? तो है आसान ना? हाँ। जो उतना लंबा चौड़ा हम लोग सवाल लगाए उससे तो ये काफी आसान था। बस यही था कि क एक काम को कितने दिन में करा था? 12 दिन में। और ख उस काम को कितने दिन में करा था? ख जो है ये जो क का कमवा है उसका 1.5 गुना तेज काम करता है। यही ना है? तो ख के 1 दिन का काम निकाल लिया कि नहीं? ख के 1 दिन का काम 1/12। तो ख के 1 दिन का काम यानी क गुणे 3/2। तो 3/2 का गुणा कर दे 1/8 दिन आ गया। तो ख समाप्त करेगा 8 दिन में। लेकिन चूंकि दुगना काम करवा रहा है तो कितने दिन में? 16 दिन में। कर लेंगे? चलिए।